नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज जो भी CSC में आप लोगों ने कमेंट किया है CSC के ऊपर कि हमको किस प्रकार से आईडी लेना है, इसमें कौन सी सर्विस होती है, किस प्रकार से, तो जो भी आपका जो कमेंट बॉक्स में आया हुआ है या मेरे ईमेल पर आया हुआ है, टेलीग्राम पर आया हुआ है, उन सभी क्वेश्चनों में से अधिकतम का मैं जवाब देने का आज प्रयास करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर देने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक भाई का यह जो है कमेंट आया हुआ है कि मेरे पास CSC आईडी नहीं है, ऑपरेटर आईडी है। तो क्या मैं ऑपरेटर आईडी से CSC आईडी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? इनका है कि मेरे पास ऑपरेटर आईडी है किसी के द्वारा और जो है CSC आईडी के लिए क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो आप CSC आईडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप CSC के पोर्टल पर जाकर और अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके जो है आधार में मोबाइल और ईमेल लिंक है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें जो है TEC एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, उसके बाद इसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि CSC में भाई CSC में मेरा जो है बीमा से संबंधित किसी पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या इसके लिए हमको करना होगा? तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास CSC आईडी मिल चुकी है और बीमा के लिए आपने INS या रैप एग्जाम कंप्लीट नहीं किया है तो आपके पोर्टल में यह क्लिक हियर का ऑप्शन नहीं आता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और उसके बाद जो है 1 माह के भीतर आपका वो पोर्टल पर लाइव हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी जो है गाड़ी का बीमा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यह पूछ रहे हैं कि आधार UCL के लिए स्टैटिक IP देना अनिवार्य है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर CSC के माध्यम से आधार UCL के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको निश्चित रूप से जो है स्टैटिक IP देना होगा। बिना उसके दिए आपका जो है पोर्टल लाइव नहीं होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक भाई ने पूछा है कि हमने CSC के लिए अप्लाई किए हुए 1 माह से ऊपर हो गया, मेरा अब तक जो है CSC आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड हमको नहीं मिला, इसके लिए हम क्या कर सकते? तो देखिए, CSC आईडी मिलने में लगभग 3 महीने का भी समय लग सकता है। इसके लिए आपने पोर्टल पर अगर सही ढंग से रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपका अप्रूवल होगा ही। थोड़ा विलम्ब होगा, आपका पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि हमने प्रीपेड मोबाइल के माध्यम से नेट चलाते हैं तो क्या इस पर आधार का काम होगा? दोस्तों, आधार का काम करने के लिए आपके पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होना चाहिए या तो BSNL का पोस्टपेड होना चाहिए जिस पर स्टैटिक IP मिला हो, उसी पर आधार UCL के लिए वर्क होता है। प्रीपेड मोबाइल पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने
2.5 माह से ऊपर हो गया और रजिस्ट्रेशन आधार यूसीएल के लिए किया है, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस हमको नहीं मिला है, न ही किसी प्रकार का जो है आधार के वर्क के लिए कोई मैसेज आया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वह आपके सीएससी टीम को चली जाती है और कुछ दिन के बाद जो है एक मेल आता है। अगर मेल नहीं आता है तो आप अपने स्टेट में जो भी वहाँ के स्टेट हेड होंगे उनको ईमेल करेंगे और आप अपनी समस्या बताएंगे कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो अब तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो वो एक फॉर्म देंगे गूगल, वो जो कंसेंट फॉर्म, उसको भर के आप वहाँ भेजेंगे। उसके बाद आपका जो है आगे का प्रोसेस पूरा होगा। एक भाई लिखते हैं कि हमने IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन तो किया है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो क्या हमें बैंक BC मिलेगा CSC के माध्यम से? तो दोस्तों, अगर आपने जो है CSC के माध्यम से जो है उसके पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो IIBF और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये दोनों मैंडेटरी कर दिया गया है, रहेगा तभी आपका अप्रूवल होगा। आपने फॉर्म तो फिल कर दिया है, उसमें समय भी आपको मिलता है कि उस बीच में आप IIBF का एग्ज़ाम देकर तब जो है इसमें पोर्टल में आप उसको जो है अपडेट करते हैं, तब जाके आपको मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप IIBF का एग्ज़ाम दें और उसके बाद उसको पोर्टल में जो है अपडेट कर दें और पूरी वेरिफिकेशन के लिए जिस स्टेट के आप हों वो उसको जो है करा के और ऑनलाइन और उसको भी उसमें अपडेट कर दें। इसको करने के बाद अपने CSC DM या कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और उनसे उसको अप्रूव्ड करा दें। अप्रूव्ड होने के बाद जो है आपको किसी न किसी बैंक BC जरूर मिल जाए। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सर हमने बैंक BC तो ले लिया है लेकिन हमारा ID कार्ड जो है अब तक जनरेट नहीं हुआ, लगभग 2 माह हो गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि बैंक BC मिलने के उपरांत 3 माह से 6 महीने का समय भी लग जाता है आपका BC ID कार्ड जनरेट होने में। तो इसमें बैंक मित्र पोर्टल पर आप जाते हैं और वहां अपना CSC ID और जो पैन कार्ड आपने दिया है वो पैन कार्ड को फिल करते हैं। उसके बाद आपका जो है आई कार्ड जनरेट हो जाता है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। यही उसकी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। यह 6 महीना के ऊपर भी लग सकता है, तो इसको आप वेट करेंगे। कुछ दिनों के बाद जब आपको बैंक BC मिला हुआ है तो निश्चित रूप से ID कार्ड जो है जनरेट होगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर आधार UCL लेने के लिए कितना समय लगता है और कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद फाइनली आधार का काम मिलता है, इसको हमको पूरा बताइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास CSC ID होनी चाहिए और आप बैंक मित्र पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन किए हों, वह अलाउ हुआ हो और आपको बैंक BC मिला हो, बैंक BC में आप काम कर रहे हों। उसके उपरांत जो है आप जो है फॉर्म भरते हैं, कंसेंट फॉर्म, वह अपने स्टेट से जो है अप्रूव्ड होता है। अप्रूव्ड होने के उपरांत यह जो है आधार UCL के लिए आप फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जो है यह कुछ दिनों के बाद जो स्टैटिक IP होती है, वाइट लिस्ट होती है, उसके बाद आपकी मशीन रजिस्टर्ड होती है। मशीन रजिस्टर्ड होने के बाद L2 प्रक्रिया होता है। उसके बाद फाइनली आपको आधार का काम मिलता है। तो दोस्तों, ये रहे आपके कुछ सवाल जिसकी हमने जवाब दिए हैं। अगर आप जो है अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे ईमेल पर भी आप मेल कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं। और प्रत्येक रविवार को आपको इसी प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी क्वेरी रहेगा, उन सभी का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। तो जो भी आपका
हो, जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अगले रविवार को मैं उस पर वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा इस पर मिलता रहे।